लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में जिस तरह की सरकार बैठी थी, जिसके हालात अभी आदरणीय जोगाराम जी ने बताया, मैं वापस दोहराना नहीं चाहता। उनके लिए पीने का पानी पहुंचाना प्राथमिकता नहीं, उनके लिए प्राथमिकता थी कि इससे राजनीति कैसे की जा सकती है, वोटों की राजनीति कैसे की जा सकती है और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। जो 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिया था, उसमें से केवल 7,000 करोड़ रुपए वो खर्च कर पाए, और उस 7,000 करोड़ में भी इतने घोटाले किए कि अभी तो उसकी जांच शुरू हुई है। थोड़े बहुत अधिकारी अंदर गए, मेरे को लगता है कि आधे तो अभी अंदर और जाने वाले। ये जो परिस्थिति थी, उसके चलते हुए पीने का पानी जो है हमारे यहाँ पर ठीक से नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश ने हमारे साथ में काम शुरू किया था, हमारा उस समय 12% घर तक पानी पहुंचता था, और उत्तर प्रदेश में 1% घर तक पानी पहुंचता था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ घर हैं, केवल 2.5 लाख घर ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जिनका पानी जो है पीने का पानी नल से पहुंचता है। आज उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता। उन्होंने 2.25 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा दिया। लेकिन राजस्थान में जो सरकार थी, निकम्मा सरकार थी, उस निकम्मा सरकार के चलते हुए, राजस्थान में उस भ्रष्टाचारी सरकार के चलते हुए आप लोगों को 5 साल तक और पीने का पानी के लिए तड़पना पड़ेगा। अब मेरे सामने एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मोदी जी ने जो स्कीम बनाई थी वो 31 मार्च को पूरी हो रही थी, और हमारे यहाँ काम आधा भी नहीं हुआ। देश की सरकार, प्रदेश में सरकार बनी, आदरणीय भजनलाल जी ने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजी, मुझे आग्रह किया कि गजेंद्र सिंह जी इस काम को आगे बढ़ाओ, इस स्कीम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को जाकर के निवेदन किया कि अगर इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा ये काम अटक जाएगा और राजस्थान में कभी पीने का पानी पूरा नहीं पहुंचेगा। और एक बार फिर अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि पिछले बजट में पूरे 1 साल के लिए बजट घोषित किया, और साथ में ये कहा कि आने वाले जो बजट घोषित करेंगे, चुनाव के बाद में जो कैबिनेट करेंगे, उस कैबिनेट में इस जल जीवन मिशन को 2 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे, ताकि राजस्थान के भी हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। मैं आज आपको एक बात भरोसे के साथ में कह रहा हूं, देखिए काम करने की नीयत में किस तरह से फर्क होता है। हमने तय किया था, हमने 2 महीने के अंदर आज आपके जोजरी का काम कर दिया। हमने तय किया था, हमने जो संकल्प व्यक्त किया था, उसमें से 30% काम जो है वो इस 100 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार ने पूरा कर दिया। चाहे वो पेट्रोल डीजल का पैसा कम करना हो, चाहे कर्मचारियों का डीए बढ़ाना हो, चाहे पेपर लीक की जांच करनी हो, चाहे माफिया पर अंकुश लगाना हो, ये सब काम जो है 100 दिन के अंदर करके दिखाया। अब पिछली सरकार 2018 का चुनाव है, शांति देवा ने बेड़ा होता है, उठो भाषण देता, अशोक गहलोत साहब भाषण देता कि जोधपुर के साथ में भेदभाव हो गया, जोधपुर का 3rd फेज लिफ्ट कैनाल नहीं बना और 3रे फेज का लिफ्ट कैनाल नहीं बना पाए, जबकि 4 साल पहले वो बन जाना चाहिए था, 2016 में बन जाना चाहिए था, 2018 में उन्होंने कहा। उनके घोषणा पत्र में भी उन्होंने लिखा कि जोधपुर में हम 3rd फेज कैनाल बनाएंगे। अभी जोगाराम जी साहब कह रहे थे कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, हमारे तो रीति यही है। लेकिन गहलोत साहब की सरकार ने क्या किया, 2018 में घोषणा की, 2019 में उसकी फाइल दिल्ली भेजी, अधूरी फाइल भेजी, वापस चली गई, दोबारा फाइल आई। 2019 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 में जाकर के उसका जो है टेंडर किया और उसको टाइम दिया कि 2025 तक पूरा कर दें, क्योंकि इस लिफ्ट कैनाल के नाम पर उनको एक काम गिना करके 3 बार वोट लेने। अब 3 बार वोट लेने थे। अब आज शाम दिन समझ में आएगी तो हमारा बेड़ा है गया। हमें आज कई लोगों ने समझ में आ रही है, कई हमारा बेड़ा आने वाला लाइन में लागोड़ा, आप चिंता मत करो। तो ये जो आज जो हमारे सामने संकट है, जो चुनौती है कि हमारा पानी कम पड़ता है, हमारे पास में नहर में पूरा पानी नहीं है। जोगाराम जी और हम मिल करके आने वाले 1 साल में अपने यहाँ ये सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाए और सारे के सारे घरों तक पानी पहुंच जाए, और तब तक लिफ्ट कैनाल का जो है 3रा फेज भी पूरा हो जाए और हर घर तक पानी पहुंचाने की इस मुहिम में हमको पानी की कहीं कमी नहीं हो, कोई संकट नहीं हो, इसका समाधान भी करें। अब इससे आगे बढ़ करके अभी जोगाराम जी बात कर रहे थे, नहर में जो है हमारे क्लोजर आ रहा है, पंजाब से लेकर के राजस्थान तक नहर आती है। मेंटेनेंस करने के लिए हर साल 15-20 दिन 30 दिन नहर को बंद करना पड़ता है। अब जब नहर बंद होती है तो हमारे पानी का संकट हो जाता है, क्योंकि हमारे कायलाना में जितनी स्टोरेज है, जितनी कैपेसिटी है, उतना पानी भर देते हैं। उसके बाद में भी हमको कटौती करनी पड़ती है पानी। कायलाना में भी भरते हैं, उमेश सागर में भी भरते हैं, पुड़ी होद में भी पानी भरते हैं, एक जो सूरपुरा में नया बांध बनाया उसमें भी भर देते हैं।
लेकिन सब में भरने के बावजूद भी हमारे पास में पानी कम पड़ता, क्योंकि मेरे पास कलम की ताकत थी। राजस्थान सरकार मांगने के लिए नहीं आई, मैंने 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन करके, और जोधपुर के लिए नाचना के पास में और जोधपुर जिले में 2 बड़े तालाब बनाने के लिए जो है प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए, जिसमें अपने कायलाना से 5 गुना पानी नहर से भर करके रख देंगे। एक तरफ तो उसके कारण से सारे जमीन के पानी का पुनर्भरण हो जाएगा, सारे ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाएंगे, और दूसरी तरफ उस पानी से जब भी कभी नहरबंदी होगी, हमारे जोधपुर में आने वाले 50 साल तक कभी पीने का पानी का संकट नहीं होगा, कभी एक बूंद भी पानी कम नहीं पड़ेगा। इसको सुनिश्चित कर दो। मोदी जी ने कहा कि जमीन में पानी जो है सिमट रहा है, खत्म हो रहा है, इसको लेकर के एक टेस्ट करना चाहिए, पायलट करना चाहिए। मैंने एक योजना बनाई, उसके लिए 100 करोड़ रुपए मेरे पास है, और उस 100 करोड़ रुपए से कि हम बरसात के पानी को रोक करके किस तरह से जमीन के पानी को रिचार्ज कर सकते हैं, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना है। और उस 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए का काम है जो है वो अपने राजस्थान में होगा, और उसमें से 90 करोड़ रुपए के बांध और एनीकट बनाने का काम अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में होगा। आप सब ने देखा होगा, मैं जोगाराम जी से निवेदन करूंगा, एक बार अवश्य अपने सब लोगों को ले जा करके जो इंद्रोका में बांध बना वो बांध एक बार दिखाएं। आज मैं आपको एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अब की बरसात निकलने दीजिए, अब की बरसात निकलेगी, उसमें पानी भरेगा, करोड़ों लीटर पानी उसमें भरा हुआ रहेगा। लगभग जो है 20 फुट ऊंचा बांध है। रात को जाएंगे तो ऐसा लगेगा लाइटें लगी हुई पिकनिक स्पॉट के जैसी जगह, और उसमें 2 बार बांध भर जाएगा। तो आप समझ लीजिए उस पूरे हिस्से में अपने लुणी विधानसभा के किसी भी ट्यूबवेल और कुएं में आने वाले 50 साल तक पानी खत्म नहीं होगा, इतना पानी उनके सब कुओं में ट्यूबवेल में हो जाए 50 साल तक के। और ऐसे एक नहीं, ऐसे 70 बांध जो है अपने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में छोटे मोटे बांध बनाने का काम पूरा हो गया, या लगभग 5 साल का काम चल रहा है, पूरा होने वाला। अभी आदरणीय जोगाराम जी ने कहा कि हमने 4 हॉस्पिटल बनाए। जब कोरोना आया था, बड़ा संकट था, तकलीफ थी, बहुत बड़ा जो है लोगों के दुख आ गया था, दुख की घड़ी आ गई, अस्पताल कम पड़ रहे। आप लोगों को याद होगा, हमने 7 दिन में जोधपुर में 125 बेड का एक आईसीयू हॉस्पिटल पूरा बना दिया, और सैकड़ों लोगों की जान उसके कारण से बची। और उस समय में मैं हॉस्पिटलों में गया, मैंने जाकर के सीएचसी में देखा, किसी भी सीएचसी में जोधपुर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सामुदायिक चिकित्सा के अस्पताल में कहीं भी ठीक से एडिकेट व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने एक संकल्प अपने मन में लिया, सरकार से एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि अशोक गहलोत साहब की सरकार मुझे देने वाली नहीं थी, लेकिन जोधपुर के हर सीएचसी में एक आधुनिकतम वार्ड, जैसा मेडिकल हॉस्पिटल या गोयल हॉस्पिटल का आईसीयू होता है, ऐसा बना करके छोड़ो। और मैं आज धन्यवाद देता हूं मेरे मित्रों को कि 25 लाख रुपए एक वार्ड पर खर्चा करके अपने लूणी में, धुंधाड़ा में, सालावास में, अपने लूणी में, झंवर में, सालावास में और धुंधाड़ा में, चारों अस्पताल में 25-25 लाख रुपए खर्च करके एक फर्स्ट क्लास वार्ड बना दिया। आप जाओ तो जरूर देख करके आना, देखने लायक वार्ड बना। अभी 2 का काम पूरा हो गया, 2 का 5-7 दिन में पूरा हो जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं उसके लिए जिस कंपनी ने सहयोग किया, जिन लोगों ने सहयोग किया। मैंने झोली फैला करके पैसे मांगे कि मेरे हॉस्पिटलों के निर्माण के लिए मुझे पैसे चाहिए। 25 हॉस्पिटलों के लिए 12.5 करोड़ रुपए मुझे जो है लोगों ने सहयोग करके और ये अस्पतालों में कंस्ट्रक्शन कराने का काम किया। अब तो जो है चिकित्सा मंत्री हमारे जोधपुर के अपने आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, कल मैंने उनसे निवेदन किया है, ये जो मॉडल मैंने खड़ा किया उस मॉडल के आधार पर हॉस्पिटल बनने चाहिए, हॉस्पिटल में वार्ड बनने चाहिए। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है ये बनाएंगे भी, और इसकी शुरुआत जो है वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से करेंगे। आज देश की सरकार ने जिस तरह से काम किया, मोदी जी ने एक तरफ सामान्य मानवी के लिए